गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। यस, सो आप सभी लोग कॉल पे आ चुके हैं, तो दिखाइए आप प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए तैयार है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? आप हाथ ऊंचा करके नहीं पता चलता। यस बताइए। हाँ बराबर है कपिल भाई। डायरी एंड पेन होना चाहिए। यस डायरी एंड पेन होना चाहिए। तो मुझे डायरी पेन दिखाइए, मुझे हैंड रेज नहीं देखना है, डायरी पेन देखना है आपका। यस। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए कितने लोग यहाँ पे है? प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए कितने लोग यहाँ पे है? हाँ, तो जितने लोगों का कैमरा ऑन है वो ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठे हैं। जितने लोगों का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद करके कुछ भी नहीं सीख सकते। और तीसरा, अफ्रेश होना चाहिए। लंच लिया हुआ है तो गलती से भी वो झपकी ना आ जाए, और हो सकता है कि वो झपकी में कुछ इंपॉर्टेंट सुनना था लेकिन रह गया, ऐसा ना हो, इसलिए अफ्रेश चाहिए। तो रेडी है? यस। सो कितने लोगों को चाहिए कि यहाँ पे जितने एसोसिएट है, जितने भी एसोसिएट है, आपको चाहिए कि आप जो अभी शायद आप ग्रुप में भी देखते होंगे या फिर आपके स्पॉन्सर से भी सुनते होंगे कि एक अमेजिंग पर्सनालिटी से सीखने का मौका मिलने वाला है, लेकिन वो मिनिमम ना सुपरवाइजर एंड अबोव के साथ रहेगा। कितने लोगों ने सुना है अपने स्पॉन्सर से या फिर अपने सीनियर कोचेस से? यस यस यस। सो कितने लोगों को चाहिए कि वो जो ट्रेनिंग होने वाला है ना, वहां पे आप भी प्रेजेंट रहो? कितने लोगों को चाहिए कि वो जो ट्रेनिंग होने वाला है विथ ऑल द सुपरवाइजर्स एंड वो, वहां पे आप भी उनके साथ रहो? यस, सभी को चाहिए। ओके, तो लिखिए लिखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। टू बिकम इंटरनेशनल सुपरवाइजर, सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। और वो सुपरवाइजर कैसे बन सकते, तो लिखिए। सुपरवाइजर बनने के लिए हमारे आईडी में 4000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर करना रहता है। लिखिए, 4000 वॉल्यूम पॉइंट का टर्नओवर करना रहता है। वो टर्नओवर कैसे होता है? कस्टमर को रिटेल करते हैं, वापस से रिपर्चेज करते हैं। सेकंड, लिखिए हमारे जैसे बिजनेस एसोसिएट्स बनाते हैं। एंड लिखिए एक तीसरा रास्ता है, कस्टमर पीसी कस्टमर्स के वॉल्यूम करवाते हैं, जिसको प्रेफर कस्टमर वॉल्यूम कहते हैं। और लिखिए चौथा रास्ता, बिजनेस एसोसिएट बनाने के दो रास्ते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये चौथा रास्ता है ना, बहुत आसान रास्ता है, जहाँ पे वो कोच बन जाता है ना, उसके बाद उसको बोलना नहीं पड़ता कि आप प्रोडक्ट खाओ, आप ट्रेनिंग को अटेंड करो, वो बार बार बोलना नहीं पड़ता। उसको कहते हैं, लिखिए, सेटिस्फाइड कस्टमर से, लिखिए सेटिस्फाइड कस्टमर से उसे वेलनेस कोच बनाना। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कितने लोग ऐसे थे जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आए, उससे पहले कस्टमर थे। यस। तो आपको क्या आपके स्पॉन्सर को कॉल करके पूछना, बोलना पड़ता है क्या सुबह में शेक पिया कि नहीं पिया, आपने अपने पर्सनल कंजप्शन का ऑर्डर डाला कि नहीं डाला, ऐसा बोलना पड़ता है? नहीं बोलना पड़ता है। तो लिखिए, लिखिए कस्टमर से, लिखिए सेटिस्फाइड कंज्यूमर से जब वेलनेस कोच बनाते हैं तो वो हमारा लाइफ टाइम कंज्यूमर बन जाता है। लिखिए, वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बनता है, लाइफ टाइम कंज्यूमर बनता है। लिखिए, जैसे हमारी बात करें, हम भी कस्टमर थे फिर कोच बने, तो अभी हम क्या है, तो अभी हम हमारे स्पॉन्सर के बिजनेस पार्टनर तो है ही, लेकिन सबसे पहले हम उनके लाइफ टाइम कंज्यूमर बन चुके हैं। आज हर महीने हम हमारा ऑर्डर करके प्रोडक्ट खाने ही वाले हैं, तो उसे कहते हैं लाइफ टाइम कंज्यूमर बनना। लिखिए दूसरा, जब वो लाइफ टाइम कंज्यूमर बनते हैं, कोच की तरफ से काम करते हैं, तो क्या होता है? लिखिए, एसोसिएट्स बनते हैं, उसके बाद लिखिए सुपरवाइजर्स बनते हैं और वो रॉयल्टी बिल्ड करते हैं। लिखिए, ये बेनिफिट होता है जब आपका कंज्यूमर जब बिजनेस पार्टनर बनता है, तो वो हमें फ्यूचर रॉयल्टीज भी लाके देता है। लिखिए, तो आज का जो प्रॉफिटेबल बिजनेस का टाइटल है वो लिख दीजिए कि अभी ये वेलनेस कोच इसे बनाना है। अगर हमारे पास जो भी कंज्यूमर है, जो भी सेटिस्फाइड कस्टमर है, उनको अगर वेलनेस कोच बनाना है, तो उनको उनके साथ ऐसा क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो कोच बन सकता है। तो लिखिए, हमारे जो कंज्यूमर्स है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, उनको इनवाइट करना है कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप। लिखिए, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको इनवाइट करना है कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में। लिखिए,
अभी ये कस्टमर को कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में इनवाइट करने से पहले उनके साथ लिखिए बेसिक 3 चीजें करनी है। लिखिए उनके साथ उनका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेना है और उनको उनका बेस्ट रिजल्ट लाके देना है। लिखिए कोई भी कस्टमर को अगर कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में इनवाइट करना है तो जरूरी नहीं कि वो कस्टमर 3 महीना 4 महीना प्रोडक्ट खाया हुआ होना चाहिए, नहीं, पहले 15 दिन में भी आप उसको अच्छा रिजल्ट लाके दे सकते हो, एनर्जी में रिजल्ट लाके दे सकते हो, थोड़ा बहुत वेट लॉस वेट गेन करवा के दे सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है। लिखिए प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है। लिखिए दूसरा उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है। लिखिए उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, यानी कि पहला उसका प्रोडक्ट पे ट्रस्ट आ गया, दूसरा उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आना चाहिए कि ये बंदा या फिर ये बंदी मुझे कुछ भी बोलेगी मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। यस लिखिए तीसरा लिखिए उनके हर एक छोटे छोटे रिजल्ट पे छोटी छोटी उनकी लाइफ की खुशियां, जैसे कि उनके बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, उनके बच्चे का बर्थडे है, या फिर उनको अगर आपको पता चला है कि उनके वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है तो आपका कॉल एज अ फैमिली मेंबर के तौर पे पहले जाना चाहिए, यानी उस उनके गम और खुशी दोनों में आप प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ उनके गम के साथ हमें गम में बह नहीं जाना है, लेकिन यस उनको लगना चाहिए कि अगर मुझे कुछ भी हुआ है ना तो मेरे लिए ये पर्सन है, जैसे फैमिली मेंबर के लिए हम रहते हैं ना, सेम वैसे ये 3 चीजें करनी पड़ती है, तब जाके कोई भी कस्टमर आपकी हर एक बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने आगे सीखा हुआ है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करते हैं, तो वो पूरा नहीं समझाऊंगी, ये सिर्फ 3 पॉइंट है, उसको आपको फॉलो करना है कोई भी कस्टमर को कोच बनाने के लिए। अभी लिखिए क्या हर एक कस्टमर कोच बन सकता है? नो, लेकिन हर एक कस्टमर को ये जो सर्विस है वो एक तरीके से देनी है। हर एक कस्टमर कोच नहीं बनेगा, लेकिन वो हर एक कस्टमर में से हमें कोच मिल सकता है, तो हर एक कस्टमर को हमें 100% सर्विस देनी है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट लिखिए अभी कस्टमर को जब कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में इनवाइट करना है तो लिखिए आपको जब उनका फॉलोअप ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तब छोटे छोटे अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट भी उनके साथ शेयर कीजिए। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि क्या चल रहा है आपके फैमिली में, क्या चल रहा है, तो हर रोज शेक पिया खाना खाया ऐसे नहीं पूछना है। अगर 2 दिन पे या 3 दिन पे या फिर अगर नए कस्टमर बने हैं तो एवरीडे फोन पे बात कर रहे हो, तो आपको उनसे ऐसी ऐसी बातें करनी है जो उनको मोटिवेट करे, उनको आपके साथ बात करके अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, और वहीं से हमें कस्टमर की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिखिए कस्टमर की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जैसे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप के लिए लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ना कि मुझे ये पर्सन को इनवाइट करना है, ये पर्सन को इनवाइट करना है, तो वैसे ही लिखिए कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में कस्टमर को इनवाइट करने के लिए कौन से कस्टमर को इनवाइट करना है उसकी लिस्ट बना के पहले से रखिए। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि अभी आज कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप है, 1 घंटे पहले मैं फोन करके बोल देता हूँ आप कनेक्ट हो जाना, तो नहीं होंगे। जैसे हमारे पास हर एक चीज का लिस्ट होता है, जैसे आज मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या काम करना है, कौन से कस्टमर का फॉलोअप लेना है, वैसे ही कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में कौन से कस्टमर को बिठाना है उसका लिस्ट बनाना है। तो लिखिए, और वो कस्टमर का लिस्ट कैसे बनाना है, लिखिए कौन से कस्टमर है जिनको हम ये अपॉर्चुनिटी सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं। नंबर 1 कस्टमर प्रोडक्ट लवर होना चाहिए, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है जिस दिन आपके कस्टमर ने पहला शेक पिया था और उसने अगर सामने से फोन किया ना, अरे यार क्या पिलाया, बहुत ही मस्त लग रहा है, शेक नो तो टेस्ट एटलो मस्त है ना, मतलब वो प्रोडक्ट लवर है। अगर पहले ही दिन उसके मुंह से ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है, यानी वो प्रोडक्ट लवर है, यानी आपके दिमाग में वहीं से आइडिया आ जाना चाहिए कि इसको हम इनवाइट कर सकते हैं। लिखिए दूसरा कौन से कस्टमर को इनवाइट करना है, हैप्पी कस्टमर। हैप्पी कस्टमर 1 महीना प्रोडक्ट खाया है या फिर घर में उनकी मम्मी के लिए प्रोडक्ट शुरू करवाया था, लेकिन उनका मम्मी का रिजल्ट देख के वो आपसे सेटिस्फाइड है,
जैसे मेरे कस्टमर्स है जो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते लेकिन उनकी मॉम एंड मदर इन लोग को प्रोडक्ट खिला रहे हैं, वो खुद यूज नहीं करते हैं, डीलिंग मैं उनके साथ करती हूँ, लेकिन दोनों मम्मियों को प्रोडक्ट्स वो खिला रहे हैं, तो वो क्या हुए, उनकी मम्मियां तो मेरी कस्टमर है लेकिन वो भी मेरे हैप्पी कस्टमर हुए, क्यों, क्योंकि मेरे वजह से वो खुश है, तो वो क्या हुए, हैप्पी कस्टमर। यानी आपके हैप्पी कस्टमर्स है उनको भी ये अपॉर्चुनिटी सेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका वहां से कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है। तीसरा लिखिए, ऐसे कस्टमर जिनको खुद का रिजल्ट शेयर करना अच्छा लगता है। जैसे कोई कस्टमर रहता है, आपने देखा होगा, अगर उसका 1 किलो भी वजन कम हुआ होगा ना तो आपको फोन करके बोलेगा, आपको पता है आज मेरा 1 किलो वजन कम हुआ ना, तो वो मेरे बाजू में आंटी है ना, मैंने उनको भी बताया, मेरे चाचा जी है ना उनको भी बताया। यानी जिनको खुद का रिजल्ट शेयर करना अच्छा लगता है, लिखिए कस्टमर लिस्ट में उनको भी ऐड करना है। यानी बहुत आपके पास नंबर्स ऑफ कस्टमर रहेंगे, सभी का माइंडसेट एक नहीं होगा, सभी लोग एक तरीके से नहीं होंगे कि हाँ सबको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे, सबका अलग अलग रहेगा, तो वो एक पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है और आपकी लिस्ट में ऐड करना है। लिखिए चौथा, जिनको रिकमेंडेशन अच्छा लगता है। रिकमेंडेशन यानी ये मेरा कोच है ना, उनके साथ ना प्रोडक्ट शुरू करो, यानी कि वो प्रोडक्ट को नहीं, वो आपको रेकमेंड करने चाहिए। लिखिए प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स रेकमेंड करते ही है कि मैंने हर्बलाइफ खाया तो अच्छा लग रहा है ये वो, लेकिन वो आपको भी रेकमेंड करने चाहिए कि मेरी कोच है ना बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत टेक केयर करते हैं, मेरे जो कोच है ना बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत टेक केयर करते हैं, सामने से कुछ भी होता है ना तो समझाते हैं, मतलब वो आपको भी रेकमेंड करने चाहिए। कई बार क्या होता है, कस्टमर ऐसा नहीं बोलते कि मैं प्रोडक्ट खा रहा हूँ हर्बलाइफ के बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलेंगे, अरे मैं एक प्रोडक्ट खा रहा हूँ ना, लेकिन वो मेरी एक कोच है, यानी मेरी कोच है ना, वो मुझे रेकमेंड करती है, बहुत अच्छे रहते हैं उसके प्रोडक्ट्स और उसका गाइडेंस भी अच्छा रहता है, यानी कस्टमर रेकमेंड करता हो। लिखिए लिस्ट में ऐड करना है। यस, फिर ऐसे कस्टमर रहेंगे जिनको प्रोडक्ट तो खाना है, लेकिन ना उनका रहता है कि प्रोडक्ट लंबे टाइम के लिए खाना है, डिस्काउंट चाहिए, या फिर पहली ही बार में हम पैसा बोलते हैं, अरे 3925 हुआ है ना, 3500 राउंड फिगर ले लो ना, अगर ऐसा कुछ बोलता है ना तो यानी उसको डिस्काउंट चाहिए। लिखिए होता है, कितने लोगों के पास ऐसा होता है, फैमिली मेंबर्स या फिर कोई कस्टमर आता है तो बोलता है राउंड फिगर ले लो ना, राउंड फिगर ले लो ना, फिर हम भी बोलते हैं ना कि राउंड फिगर में 4000 दे दो। नो प्रॉब्लम, हर एक के साथ होता है, क्यों, क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट अच्छा लगता है। जैसे मैं आपका ही एग्जांपल लूं, प्रियंका बेन है, फिर दशरथ भाई है, हम मॉल में जाते हैं, 10% लिखा है एक तरफ और एक तरफ 15% लिखा है, हमारा नजर किस तरफ जाता है, 15% पे। सेम, हर एक पर्सन को डिस्काउंट अच्छा लगता है, तो लिखिए जो कस्टमर डिस्काउंट मांग रहे हैं पहली ही बार में, देखिए उसने आज डिस्काउंट मांगा है ना तो उसको एमआरपी पे दिया, नेक्स्ट टाइम से क्लिक होना चाहिए, इसको वापस से अगर एमआरपी पे डाला ना तो जा सकता है, तो उसको नेक्स्ट टाइम से ही डिस्काउंट के लिए कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में बिठा देना है, हमें खुद से ऐसे डिस्काउंट करके नहीं देना है, उनको दिखाइए अपॉर्चुनिटी, दिखाइए अपॉर्चुनिटी, देखने के बाद उसका निर्णय रहेगा कि उसको सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर बन के प्रोडक्ट खाना है कि हमारे साथ बिजनेस कोच बनना है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी दिखाना बहुत जरूरी। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता उसको वो अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में क्या अच्छा लगेगा। ठीक है, और लिखिए लिस्ट में किस पर्सन को इंक्लूड करना है, जिसको हेल्प करना अच्छा लगता है, जिसको हेल्प करना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, अगर आपने उसको बोला भी नहीं होगा ना, फिर भी सामने से फोन करके पूछेगा कि मॉर्निंग कम्युनिटी कॉल में मेरे फैमिली मेंबर्स को मैं कनेक्ट करवाऊं एक्सरसाइज के लिए, यानी उसको हेल्प करना अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लगता है कि मुझे जो रिजल्ट आया है ना मैं दूसरों को लाके दूं, और यही तो क्वालिटी है वेलनेस कोच की, यही तो बेस्ट क्वालिटी है। हमारा काम क्या है एज अ वेलनेस कोच के तौर पे, सबकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है। यस, तो वो हमारी लिस्ट में ऐड ऑन करना है। यस, ठीक है, लिस्ट बन गई, परफेक्ट। तो लिस्ट इस तरीके से बनानी है। दूसरा, अभी कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में जब इनवाइट करना है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फोन करके ऐसा बताते हैं कि मैं एग्जांपल के तौर पे रश्मि बेन का नाम ले रही हूँ क्योंकि सामने रश्मि बेन है। रश्मि बेन शो करो छो आज, यानी कि क्या कर रहे हो आज, ओके ओके, शाम का हमारा ना कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप रहेगा, मैं आपको मीटिंग आईडी पासवर्ड भेजती हूँ, आप कनेक्ट हो जाना, आपको वहां पे ना डिस्काउंट वगैरह सब देखने को मिलेगा। अगर ऐसे बात किया तो 100% कस्टमर क्या बोलेगा,
सुनो ना, मैं देखती हूँ, आप मीटिंग आईडी पासवर्ड भेज के रखिए, मैं अगर पॉसिबल होता है ना तो कनेक्ट हो जाऊंगी। तो आपको ऐसा आंसर चाहिए कस्टमर से या फिर ऐसा आंसर चाहिए? हाँ डेफिनेटली बताइए ना कब कनेक्ट होना है, ऐसा आंसर चाहिए। किसको पहला वाला आंसर चाहिए? किसी को नहीं, सबको सेकंड वाला आंसर चाहिए। तो यस लिखिए। आप जब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हो तभी वो चीज नोट डाउन करनी है। जैसे कि हमारे जो कोच थे उनको पता था कि प्रतीक सर है जो फार्मा बैकग्राउंड से है, वो उनका फार्मा का बैकग्राउंड था, तो वो उनको जानते थे, तो उनको पता था कि इनको अपॉर्चुनिटी दिखा सकते। क्यों? क्योंकि फार्मा का एक ही ट्रेंड आता है, 5 साल में आप 4 लाख के पैकेज में पहुंच जाते हो, या फिर 9 साल में 5 लाख के पैकेज तक पहुंच जाते हो, फिर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ठीक है। और साथ ही में वो मेरे से भी उन्होंने रिलेशनशिप मेंटेन किया था। उन्होंने सिर्फ प्रतीक को रिजल्ट ला के दिया ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे साथ भी अच्छे से रिलेशन मेंटेन किए थे। तो उन्होंने क्या ध्यान में रखा कि ज्ञानी बहन को क्या अच्छा लगता है, ओके उनको बातें करना अच्छा लगता है, उनको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, उनको स्टोरी शेयर करना अच्छा लगता है। तो भी फिर भी उन्होंने हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला था कि आप तो घर पे ही हो ना, कोच बन जाओ, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पे हमारा कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप नहीं, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार में ही कस्टमर को हम बुलाते थे। तो उन्होंने हमें कस्टमर सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार में बुलाया। एंड गेस व्हाट, प्रतीक को वही सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार देखने के बाद कुछ और पसंद आया था, और मुझे भी वही सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार देखने के बाद कुछ और पसंद आया था। तो यानी कि आपके कस्टमर को कौन सी चीज ड्रीवन अप करेगी, यानी कौन सी चीज ऐसी अट्रैक्ट करेगी, वो आपको नहीं पता है। तो आपका काम क्या है, उसको कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में लेके आना है। क्या? क्यों? सबसे पहला उसको पता चलेगा कि प्रोडक्ट को मैं डिस्काउंट पे खा सकता हूँ। सेकंड, उसको पता चलेगा कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी है। नॉर्मली क्या होता है, कोई कस्टमर शेक प्रोटीन और फ्रेश ले लेता है, या फिर सेल्यूलोज तक जाता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा मल्टीविटामिन तक जाता है। अगर फाइबर के लिए या फिर हर्बल लाइफ लाइन के लिए ऐसा कुछ प्रमोट करना है ना नॉर्मल कस्टमर को, तो वो क्या बोलेगा कि वो मैं ज्यादा सलाद खा लूंगा। यानी कि कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप दिखाते उसको पता चल जाता है कि अगर मैं सारे प्रोडक्ट भी खाता हूँ ना तो भी मुझे डिस्काउंट पे पड़ेंगे। सेकेंड, ओके यहाँ पे जो भी कस्टमर से कोच बने हैं ना उनका लाइफस्टाइल अलग है, दिखेगा उनको। वो भी भले ही कोई भी बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन उनको वो दिखेगा कि मैं प्रोडक्ट्स खा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा लाइफस्टाइल और ये जो कोच बनने के बाद उनका लाइफस्टाइल है ना वो डिफरेंट है। तो उनको वो लाइफस्टाइल दिखेगा। और तीसरा, उनको क्या दिखेगा, लिखिए कि यहाँ पे लोगों को हेल्प करते हुए घर से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तीसरी, तो इसीलिए उनको कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में इनवाइट करना है। और आपका क्या होना चाहिए, कस्टमर टू कस्टमर आपका लैंग्वेज चेंज होना चाहिए। अगर नीलेश भाई है मेरे सामने, और नीलेश भाई आई थिंक नर्सिंग प्रोफेशन से है, ठीक है, तो मैं नीलेश भाई को कैसे बोलूंगी, नीलेश भाई क्या कर रहे हो आज शाम को? ओके, सुबह से ही फॉलोअप लेनी है, लेकिन लिस्ट मैंने अगले दिन ही प्रिपेयर कर दी थी कि मुझे नीलेश भाई को कॉल करना है, तो मैं ऐसे बात करूंगी। क्या कर रहे हो नीलेश भाई आज शाम को? तो अगर उनका शाम का ड्यूटी नहीं रहेगा तो वो क्या बोलेंगे, बस मैम वो शाम को आ जाऊंगा ड्यूटी से। तो मैं क्या बोलूंगी, ओके नीलेश भाई, आपको पता है नीलेश भाई आप जो न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो ना, आप खुद को तो यूज करके अच्छा रिजल्ट ला रहे हो, लेकिन आपके पास चांस है, आप ना खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आपको पता है कि आज दवाइयां ज्यादा खाने से अच्छा है कि हेल्थ पहले से रखें। तो आज हमारा शाम को एक अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये न्यूट्रिशन की वजह से भी लोगों की लाइफ में हम चेंज ला सकते हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य सुधार दे सकते हैं। तो आप अटेंड करोगे? और उनके उनके पास तुरंत ही ऐसा पूछना है, आप अटेंड करोगे? मैं आपको ना मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड भेजती हूँ, अभी से भेज कर रखती। तो नीलेश भाई क्या क्या लगता है, नीलेश भाई मना करेंगे कि हाँ करेंगे? हाँ करेंगे, यस। जैसे फिर दूसरे कस्टमर है, जैसे मेरे सामने दूसरे कस्टमर है प्रियंका बेन। अभी प्रियंका बेन को मैंने देखा है कि प्रियंका बेन घर पे रहते हैं, और प्रियंका बेन का एग्जैक्ट बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो पहले पार्लर का काम करते थे शायद, या फिर नहीं, नो, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, टीचर थे प्रियंका बेन आप? यस टीचर थे। तो मैं उनसे बात करूंगी। अभी टीचर का एक खासियत रहता है, टीचर को ना हर चीज माप तोल के ही लेनी पसंद आती है, ऐसे ही नहीं लेंगे, टीचर्स का वो रहता है एक। तो उनको उन तरीके से बात करना है, उनको ऐसे नहीं बताना है डिस्काउंट में
उनको उनके हिसाब से बताना है कि टीचर है तो उनको क्या अच्छा लगेगा। हाँ, टीचर का क्या रहता है, जॉब रहता है, फिर घूमने भी जाते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्राउड हो जाता है, उनको खुद को एक्सप्लोर करने के लिए उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो मैं उनको इस तरीके से बताऊंगी। यानी हर एक कस्टमर का शौक, उसको क्या कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है, उसके हिसाब से कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप को प्रमोट करना है और उनको वहां पे इनवाइट करना है। तो कितने लोग इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं? यस, हर एक पर्सन। सो मेक श्योर कीजिए, कल हमारा अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप रहेगा, लिख लीजिए, कल हमारा अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप रहेगा। अगर आपके पास एक सेटिस्फाइड कस्टमर भी है ना, तो आज उसका नाम लिस्ट में डालिए कि मुझे उसे कॉल करके कल के कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में इनवाइट करना है। अगर आपके पास 10 कस्टमर है, 15 कस्टमर है, 30 कस्टमर है, वेल डन, आपके पास लिस्ट बड़ी हो सकती है। आपको कल डिसाइड कीजिए कि कल कौन कौन से कस्टमर को कस्टमर अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप में बिठाना है। ठीक है, कर सकते हैं। यस, और जैसे ही ये चीजें सारी करना शुरू करेंगे ना, कहते हैं ना कि हर एक काम करने के पीछे एक वजह रहती है। अगर हम कस्टमर भी बना रहे तो क्या रीजन है, हमें रिटेल प्रॉफिट चाहिए और कस्टमर से हमें कंज्यूमर चाहिए और कंज्यूमर से हमें वेलनेस कोच चाहिए। वैसे ही हर एक ट्रेनिंग के लिए या फिर हर एक प्रमोशन के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन रहता है, और क्वालिफिकेशन से काम करते हैं तो 100% क्या हमारा जो नेक्स्ट गोल है, हमारी जो भी नेक्स्ट ट्रेनिंग्स है, उसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कितने लोगों को क्वालिफाई करना है ट्रेनिंग्स? हाँ, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि नेक्स्ट हमारे लिए क्या लाइंड अप है। तो सबसे पहले ही मैंने बताया था, कितने लोग ऐसे कॉल पे है जो एसोसिएट है, कितने लोग ऐसे है जो ये कॉल पे है एसोसिएट है? यस, एंड कितने लोग है जो ये कॉल पे सुपरवाइजर्स है? यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द सुपरवाइजर्स, आपके लिए ये ट्रेनिंग ऑलरेडी लाइंड अप है। एंड जितने भी एसोसिएट है, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास चांस है ये ट्रेनिंग में सुपरवाइजर बन के आने का मौका मिल सकता है। वैसा ही सुपरवाइजर सक्सेस समिट होने वाला है 28-29 मई को विथ एन अमेजिंग गेस्ट स्पीकर, 30K 4 डायमंड चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम चरणजीत सिंह सर के साथ ट्रेनिंग रहने वाला है। बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ऑफलाइन में होने वाला है, यानी कि आप पर्सनली, आज तक आप कोई भी लीडर्स को जूम के माध्यम से देख रहे थे, लेकिन ये जो लीडर है, ये जो पर्सनालिटी है, उनको आपको रूबरू देखने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिए, फॉर द एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर आपको आपका क्वालिफिकेशन पता है, फॉर द एसोसिएट्स एंड अबोव जो अभी सुपरवाइजर्स नहीं है, आपके पास चांस है क्वालिफाई सुपरवाइजर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। एंड सेकंड, कोई भी काम करते हैं तो रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो कितने लोगों को चाहिए कि ये महीने 10 कस्टमर, 15 कस्टमर, 20 कस्टमर बन जाए और बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिले? कितने लोगों को चाहिए? हाँ, रिवॉर्ड मिलता है तो सबको अच्छा लगता है। सो वैसे ही अगर ये महीने 500 पर्सनली परचेज वॉल्यूम पॉइंट का क्वालिफिकेशन अगर हम कंप्लीट करते हैं, तो हमें स्पेशल गिफ्ट या तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट टीम मेंबर है उनके साथ स्पेशली डिनर क्वालिफाई करने का मौका मिलने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए, कंप्लीट योर 500 PPV क्वालिफिकेशन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रमोशन। एंड तीसरा, कितने लोगों को चाहिए ये पर्सनालिटी के साथ ट्रेनिंग लेने का मौका मिले? कितने लोगों को चाहिए? यस, ये अमेजिंग पर्सनालिटी है। यस, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर है मिस्टर राकेश पटेल सर। ये ट्रेनिंग स्पेशली एक्टिव सुपरवाइजर ट्रेनिंग है, लिखिए एक्टिव सुपरवाइजर ट्रेनिंग है। यानी एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर्स अगर 20 मार्च से पहले अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो ये ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई है। एंड अगर कोई भी एसोसिएट ब्रांड न्यू सुपरवाइजर बनता है यही महीने में 20 तारीख से पहले, तो उनके पास चांस है कि ये पर्सनालिटी से सीखने का मौका मिलेगा। यानी एक तीर से दो निशान, इनसे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा सबसे पहला, अगर 20 तारीख से पहले सुपरवाइजर बन गए तो। एंड साथ ही में आपका जो जनरल क्वालिफिकेशन है सुपरवाइजर सक्सेस समिट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है, प्लान ऑफ एक्शन लीजिए और ये क्वालिफिकेशन के लिए काम कीजिए। एंड यस, आज शाम को रहेगा बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। मेक श्योर करना है आप सभी को तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बनना ही है, लेकिन साथ में
कल आपके जो एसोसिएट, कल आपके जो गेस्ट थे जिन्होंने स्पेशल सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड किया है, जो भी आपके नए एसोसिएट थे जिनका वो स्पेशल सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार उनका पहला ट्रेनिंग था, तो मेक श्योर करना है, फॉलो अप लेना है और उनको आज का जो बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग है उसमें बिठाना है। जरूरत लगे तो स्पॉन्सर का हेल्प लीजिए, उनको कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना है और मेक श्योर करना है कि आज के बीडीटी ट्रेनिंग में उनको बिठाना है। यस, तो कितने लोग करेंगे? एवरीबॉडी, यस, परफेक्ट। एंड यहाँ तक का हमारा था बिल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसके बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन अप्लाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अप्लाई करेंगे कब? मार्केट में एक्टिविटी करके। तो अभी हमारा एक्टिविटी का टाइम हो चुका है, पावर ऑफ 10 एक्टिविटी करेंगे। तो मैं देख सकती हूँ कितने से लोग हैं जो जिनका पहला आज ट्रेनिंग है, आज उनका पहला ट्रेनिंग है, आज तक उन्होंने ये ऐसा एक्टिविटी नहीं किया है दोपहर के टाइम में। यस, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ग्रुप में मैसेजेस आएंगे, वो मैसेज में आपको क्या करना है, एडिट करना है, खुद का नाम डालना है और उसको कॉपी करके रखना है। एग्जिस्टिंग पीपल्स आपको पता है, जैसे ही मैसेज मिल जाता है आप क्या कीजिए, आपकी एक्टिविटी शुरू कर दीजिए।